हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के 200 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? तो ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद होता है तो उसको जो हल करता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। अगला है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार जो है भारत चाइना युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले जो है अध्यक्ष, दो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, तथा अस्थायी जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि बाद में चुनाव के बाद हटा दिए गए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगला हमारा अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संसद को शक्ति देती है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, जो कि यूएसएसआर से लिए गए हैं, मतलब पूर्व सोवियत संघ से। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के आधार पर की गई थी? तो भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की देन है। अगला है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष जो है वो न्यायमूर्ति फजल अली थे, फजल अली आयोग भी बोलते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं इस पद को। अगर इत्तेफाक से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21A में इसको रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अगला है हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य को निर्देश देता है ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा तथा लोकसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति में राज्यों के भी जो हमारे विधायक होते हैं वो शामिल होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो है वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग हमारा अनुच्छेद 280 से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन वो पंचायती राज से लिया गया है। भारत की संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से? तो मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, हमारे भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सभी ने जिन्होंने भी अभी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित होती है। राज्यों के जो कर्तव्य दिए गए हैं वो नीति निर्देशक तत्व में ही शामिल है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में है, 352 में राष्ट्रीय आपात तथा 360 में हमारा वित्तीय आपात शामिल है। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है तथा निम्न सदन लोकसभा। ये ऐसे रखा गया क्योंकि प्रथम तल पर वो जो राज्यसभा है जबकि भूतल पर या ग्राउंड फ्लोर पर हमारा लोकसभा चलता है। अगला प्रश्न है हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। कोई भी कानून बनता है तो बिना राष्ट्रपति के साइन के वो हमारा कानून नहीं बनता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 भाग हैं। इसमें नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के सदस्यों की अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1951 से 1952 में तथा 1953 में हमारे प्रथम लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, जो हमारे किचलू थे उनके अनशन के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो राष्ट्रीय आपात 356 तथा राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है तथा राष्ट्रीय आपात 352 में है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसको नियुक्त करता है कैग को हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है वो 1950 में ही हो गया था, आम चुनाव से पहले ही। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो अनुच्छेद 148 से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में इसका शुभारंभ
हुआ था, जिसे किया था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र, ये नाम है विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पे किया गया था 1982 में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग काफ़ी पूछा जाता है, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है या कौन भंग कर सकता है? तो इसे कोई नहीं भंग कर सकता या कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान सभा के जो है किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 में आई थी। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि तक होता है? तो जब तक हमारे राष्ट्रपति चाहें किसी को राज्यपाल रख सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा सदस्य के लिए हमारा 30 वर्ष है आयु। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो 12 लोगों को करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन के सदस्य नहीं है तो उस पद पर कितने दिनों के अंतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? संसद सदस्य मतलब चाहे वो लोकसभा के सदस्य बन जाए चाहे राज्यसभा के, तो वो 6 महीना के अंदर बनना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें त्यागपत्र देना होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है, बिना लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव लड़े कोई व्यक्ति कितने दिन तक भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। अगर आप सदस्य नहीं हैं तब भी ये इस पद पर रह सकते हैं। भारत के सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो सिर्फ एक बार किया गया है, 42वें संविधान संशोधन में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही हमेशा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पे होता है और हर 2 साल पे जो है 1/3 सदस्य चेंज होते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो वर्तमान में 11 है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो वो लोकसभा के प्रति होता है। भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 ही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है 21 से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई है, तब से यही है। 52वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से, जो कि 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है? माफ कीजिएगा, इसका गलत आंसर है ये। तो मूल कर्तव्य जो है वो हमारे 51 का में रखे गए हैं, जो कि 1942वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किए गए थे। संविधान सभा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया है? संविधान सभा ने कब पारित किया? हमने आपको बताया अभी कि 26 नवंबर 1949 को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर 1962 को, आपको रिवाइज करा रहे हैं, जब पहली बार चीन ने आक्रमण किया था। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अस्थायी अध्यक्ष हमारे वो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 368 संसद को शक्ति प्रदान करती है संविधान संशोधन की। भारत में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर लिए गए हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र का जो सिफारिश है वो बलवंत राय मेहता की है, देन है।
1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश आसीन होते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों के। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। राज्यों को धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अस्थायी अध्यक्ष आपको हमने बताया ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है तथा 74वां संविधान संशोधन हमारा जो है वो भी पंचायती राज है, लेकिन वो शहरों के लिए है, निकायों से है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई है तो मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिए गए हैं तथा मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 तथा 18 जो है वो उपाधियों का अंत है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि राज्यों को निर्देश दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 352 जो है राष्ट्रीय आपात। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है तो अनुच्छेद 51A में शामिल है, जो कि पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे, जबकि प्रथम संशोधन 1950 में ही हो गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य तो ये है आंध्र प्रदेश। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो 352। संविधान में जो है वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया गया तो 24 जनवरी 1950 को। प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष, संघीय समिति अगर पूछ लिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। भारत में प्रथम संविधान संशोधन 1950 में किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में है, जिसकी उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, राजस्थान के नागौर जिले से। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 के केरल के विधानसभा क्षेत्र 70 पारूर में हुआ था। दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं की जा सकती है, एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं
मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो जब तक राष्ट्रपति चाहें, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 360। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है। सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। अब तक भारत के संविधान में एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान में मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो भारतीय संघ का जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है संविधान संशोधन 61वें के तहत 1989 में किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। धन्यवाद आप सभी का।